पहले भी लव जिहाद के कई मामले देखे होंगे जिसमें भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है। आज जो केस हम आपको बताने जा रहे हैं ये कोई आम मामला नहीं बल्कि इसके पीछे दिमाग में भरा जहर और गहरी साजिश छिपी है। ये लोग भोली भाली लड़कियों को बरगला के उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और शादी के नाम पर इन लड़कियों की जिंदगी नर्क से भी बुरी करते थे। इन काली करतूतों का मास्टरमाइंड है जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा, जो लड़कियों को फंसाता था और उनका धर्म परिवर्तित कराता था। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये छांगुर बाबा कितने बड़े नेटवर्क से जुड़ा था और कब से ये इन काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव रहरा माफी में जन्मा जलालुद्दीन शाह, जिसे छांगुर बाबा भी कहा जाता है, अब देश भर में अपने काले कारनामों के लिए जाना जा रहा है। छांगुर बाबा एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड बनकर सामने आया है। अंगूठी और नग बेचने वाला ये शख्स कैसे 10 सालों में 1500 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवा बैठा, ये कहानी हैरान कर देने वाली है। एक समय था जब छांगुर का असली काम गांव-गांव जाकर के नग और अंगूठी बेचना था, लेकिन साल 2011 में जब उसकी पत्नी कुतुबुनिशा गांव के प्रधान बनी तो उसी समय वो मुंबई के वर्ली में हाजी अली दरगाह के बाहर नग बेचने जाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से हुई जिसको उसने अपने कारनामों का हिस्सा बनाने का सोचा। मुंबई के एक सिंधी व्यापारी नवीन रोहरा और उनकी पत्नी नीतू अपनी बेटी की बीमारी से परेशान थे। 2010 में वो हाजी अली दरगाह गए जहां उनकी मुलाकात छांगुर से हुई। छांगुर ने उनकी भावनाओं को इस कदर छू लिया कि दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नवीन बन गया जमालुद्दीन और नीतू बन गई नसरीन। यहीं से छांगुर के धर्मांतरण मॉडल की नींव रखी गई और यहीं से वो लोगों को अपने झांसे में फंसाने लगा। छांगुर ने नवीन और नीतू को बलरामपुर बुलाया। गांव के पास मधुपुर में 3 बीघा जमीन ली, आलीशान कोठी और डिग्री कॉलेज बनवाया। अब यही जगह धर्मांतरण की मंडी बन गई। वहां से ही वो ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देने लगा। छांगुर का धर्मांतरण मॉडल मुख्य रूप से 3 तरीकों पर काम करता था। पहला, लव जिहाद, जिसमें वो मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए उकसाता था। शादी के बाद लड़की को इस्लाम कबूल करवाया जाता था। लखनऊ की गुंजा गुप्ता, फरीदाबाद की 16 साल की लड़की और औरैया की मानवी शर्मा उर्फ गोल्डी इसके उदाहरण हैं। ये लोग प्यार के झांसे में आकर अपना धर्म परिवर्तित कर बैठे। दूसरा तरीका था लालच और सपनों का झांसा देना। वो गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को नवीन नीतू का उदाहरण देकर लालच दिया करता था। उन्हें बताया जाता था कि धर्म बदलने के बाद करोड़ों की संपत्ति, गाड़ी, बंगला मिलेगा। और तीसरा तरीका था हिंदू धर्म की बुराई करना। वो धार्मिक स्थलों पर हिंदू धर्म को नीचा दिखाता था, त्रिशूल और माला जैसी वस्तुओं का मजाक उड़ाया करता था। कवालियों और ताबीजों के जरिए लोगों को धीरे धीरे इस्लाम की ओर बढ़ाता था। छांगुर ऐसा पापी आदमी था कि वो कई मासूम लड़कियों को फंसा चुका था। इस पूरी कहानी को औरैया की रहने वाली मानवी शर्मा ने बताया। वो खुद एक बार छांगुर का शिकार बन चुकी थी। वो बताती है कि रुद्र नाम से एक युवक उनके परिवार से जुड़ा। वो उन्हें छांगुर से मिलवाने ले गया। बाद में उसी युवक ने फतेहपुर में उनसे निकाह कर लिया और असली नाम मेराज अंसारी निकला। वीडियो से ब्लैकमेलिंग की कोशिश हुई और अंत में मेराज की हत्या के आरोप में मानवी के माता पिता जेल चले गए। वही एक और केस सामने आया जिसमें लखनऊ में गुंजा गुप्ता नाम की एक लड़की को अबू अंसारी ने अमित बनकर शादी की और बाद में बलरामपुर ले जाकर छांगुर से मिलवाया। वहां उसका नाम बदलकर अलीना कर दिया गया। ऐसे कई सारे मामले हैं जो निकलकर सामने आए। चलिए अब आपको छांगुर का नेटवर्क और फंडिंग कनेक्शन बताते हैं। छांगुर का जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार तक उसका नेटवर्क फैल चुका था। 2023 में खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि सीमा से जुड़े 108 मदरसों और खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही है। इन्हीं में छांगुर का भी नाम सामने आया। अब ईडी की जांच में धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर से जुड़े 30 बैंक खातों का पता चला है,
जिसमें विदेश से जमकर धन जमा कराया गया। इनमें 18 खातों में से 68 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। बीते 3 महीने के भीतर इन खातों में 7 करोड़ रुपए जमा कराए गए। एटीएस और एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर का बेटा महबूब और नीतू नवीन इस नेटवर्क का हिस्सा थे। नीतू, जो कभी नीतू रोहरा थी, अब नसरीन बनकर लड़कियों को इस्लाम की खूबसूरती समझाती और शिजरे तैयबा नाम की किताब देती। छांगुर अक्सर उन लोगों को टारगेट करता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। वो गरीबों की लाचारी देखता था, उनको पैसों का लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तित कराता था और कोई उसके खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकता था क्योंकि स्थानीय अधिकारियों में उसकी गहरी पकड़ थी। लेकिन जब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा तब जाकर एटीएस और एसटीएफ को सक्रिय किया गया और फिलहाल ये छांगुर बाबा एटीएस पुलिस की गिरफ्त में है, जिसमें हर दिन नए खुलासे किए जा रहे हैं। छांगुर बाबा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क की है, जो प्यार, लालच और अंधविश्वास के जरिए सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा था। एटीएस की जांच अभी जारी है। उम्मीद है कि इस काले खेल की पूरी सच्चाई देश के सामने आएगी और इस जाल में फंसी मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। छांगुर ने देश के 579 जिलों की पहचान कराई थी जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। इन जिलों में हिंदू युवतियों को मुस्लिम बनाने के लिए मुहिम चलाने का ताना बाना बुना था। इसके लिए छांगुर ने 3000 से अधिक युवाओं को बतौर अनुयायी मैदान में उतारा था। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। लोगों को ऐसी चीजों से सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी एक चेतावनी है। अंधविश्वास और लालच के दलदल में कोई भी फंस सकता है अगर हम सजग ना रहें। इसलिए ऐसे लोगों पर आपको शक हो तो तुरंत एक्शन लें। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।